पढ़ लिया, NO पढ़ लिया, NO2 पढ़ लिया। आज हम बताने जा रहे हैं N2O3। ठीक है, तो N2O3 इसका नाम लिख लीजिए, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। चलिए, इसमें सबसे पहले आप इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करिए, नाइट्रोजन में कितनी है, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, कैलकुलेट कर लिया। यहां पर आएगा +3। कैसे आए, क्लियर है सबको? वैसे आप चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी बता सकते हैं। बाकी आप ये कह सकते हैं, देखिए यहाँ ऑक्सीजन 3 है, एक ऑक्सीजन का -2 होता है, 3 ऑक्सीजन का -6 हो गया। -6 को उदासीन करने की जिम्मेदारी इधर वाले एरिया की है। आपको एरिया सिलेक्ट करना है। जब आपने इसको देखा तो इस एरिया में 2 नाइट्रोजन है, इस एरिया की जिम्मेदारी थी +6 की, लेकिन इसमें 2 नाइट्रोजन है, तो एक नाइट्रोजन कितना कंट्रीब्यूट करेगा, +3, तभी तो +6 आएगा। तो यहां पर आपने इसको क्या रख दिया, +3। अब लिखिए प्रिपरेशन। N2O3 हमें प्रिपेयर करना है। देखो, हम यहां लाते हैं, इसका नाम बताए क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड, और इसका नाम क्या है, N2O4, मतलब डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। अब इससे आपको बनाना है क्या, N2O3। चलिए बैलेंस करिए। देखिए, यदि हम यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 6, और नाइट्रोजन कितने हो गए, 2 से यहां मल्टीप्लाई कर दें तो नाइट्रोजन 2 यहां 2 यहां 4 हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 और 4 2 6। जो N2O3 है, इसकी थोड़ा सा हम प्रॉपर्टी बता देते हैं। यह किस रंग की होती है, ब्लू कलर की होती है। ठीक है, सॉलिड होती है, साथ में इसका जो नेचर होता है एसिडिक होता है। ठीक, नोट कर लीजिए। अब हम इसका क्या पढ़ना चाहिए, स्ट्रक्चर। तो N2O3 का स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए हम सबसे पहले यहां रखेंगे N, और एक N यहां रख दिया, एक ऑक्सीजन हम यहां रख दें, और एक ऑक्सीजन यहां रख दें। ठीक है, मैं पहले लिस्ट डॉट स्ट्रक्चर इसका बनाकर समझा देता हूं। हमने जब इसके पहले पढ़ा था, पिछले साल आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी होगी, तो केमिकल बॉन्डिंग में हम लुईस सिंबल बनाते थे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते थे। ऑक्सीजन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं। इसको ऑक्टेट तक पहुंचने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 2 इलेक्ट्रॉन की। तो जिसको जितने इलेक्ट्रॉन, ये शब्दों को समझने ने लिखा ही नहीं, जिसको जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है वो दूसरी ओर उतने ही इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं। 6 होते हैं बाह्य कोश में, 2 की आवश्यकता है, 2 ही दिखा देगा। तो यहां पर दिखाने का मतलब 2 का साझा करेगा। तो साझा तभी होता है ना जब 2 ये भी देगा, 2 दूसरे से मिलेंगे। ठीक है, कितने बचे इसके, 2 और ये 4, टोटल 4 बचे। 2 इधर साझा के लिए उसने रख दिया। नाइट्रोजन के बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्टेट तक पहुंचने के लिए इसको 3 की आवश्यकता है। तो जिसको जितने की आवश्यकता है वो उतने ही इलेक्ट्रॉन का साझा कर सकता है। नाइट्रोजन 3 का साझा कर सकता है, लेकिन नाइट्रोजन को यह पता चला कि ये वाला ऑक्सीजन मेरी ओर कितने इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो उसके बदले में से 3 में से 2 इधर दिखा देगा। अब साझा वाले इलेक्ट्रॉन इसके कितने बचे, 1 बचा। एक इधर कोई एटम इसको दिख नहीं रहा, इधर कोई दिख नहीं रहा, तो एक का साझा करना, तो इसको तो ये क्लियर हो रहा है कि जो भी मुझसे साझा करेगा इधर वाला ही कर सकता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसने इस साइड दिखा दिया। अब हम बात करते हैं इसी तरह इस ऑक्सीजन की।
किनारे वाले एटम को पहले हमको रखना चाहिए, प्रयास करना है। अब ऑक्सीजन क्या करता है, ये भी कितने इलेक्ट्रॉन दिखाएगा इसकी ओर, 2 इलेक्ट्रॉन रख दिया। अब इसके कितने बचे, 4, तो 2 2 4। नाइट्रोजन को पता चला कि ऑक्सीजन मेरी ओर 2 इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है, तो उसके बदले में ये भी उसको कितने इलेक्ट्रॉन दिखाएगा, मतलब साझा 2 का ये भी करेगा, साझे वाली जगह में 2 इलेक्ट्रॉन ये भी रख देगा। अब नाइट्रोजन कितने का साझा कर सकता है, 3 का कर सकता, 3 में से 2 का साझा इसने इधर कर लिया, 1 और बचा। जब इसने इस साइड देखा कि इसने मेरी ओर 1 इलेक्ट्रॉन दिखाया है, तो यह इसकी ओर भी कितने इलेक्ट्रॉन दिखाएगा, 1, और 1 साझा वाला इलेक्ट्रॉन इसका बचा भी है, तो यहां पर आपने इसको ऐसे रख दिया। अब इनका क्या करना, सर्किल कंप्लीट करना है और टोटल 8 करने हैं। नाइट्रोजन में कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन बचे जो साझा करने वाले नहीं हैं, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। होते बाह्य कोश में 5 है, 5 में से 3 का इन्होंने साझा कर लिया, 2 इधर 1 इधर, बचे कितने, 2 बचे, तो 2 यहां रख सकते हैं। इसी तरह इस नाइट्रोजन में 3 साझा हो सकते हैं, 3 का साझा कर लिया और उसने रख दिया, भाई हम साझा कर लेंगे, 2 इसके पास बचे। यहां से देखो ये क्या करता है, इस तरह सर्कल कंप्लीट करेगा। ऑक्सीजन के पास कितने हो गए, यहां पर ये ऑक्सीजन के पास कितने हो गए सर्कल में। सर्कल जो मैं बना रहा हूं उसको इसी तरह बनाना है, ऐसा नहीं कि आपने जल्दी से ऐसे कर दिया ये हो गया, गलत है, ऐसा नहीं करना है। किस तरह सर्कल बनाना है, जिसने हमको इलेक्ट्रॉन देने का प्रॉमिस किया है, पहले उसके इलेक्ट्रॉन को अपने सर्किल में लाना है। शायद मैंने उस दिन बताया था कि यदि हमें किसी से कोई पैसे की आवश्यकता है, उधारी की आवश्यकता है, 5-6 हजार रुपए हमें किसी से चाहिए, और उसने कह दिया कि ठीक है आज शाम तक ले लीजिएगा, तो शाम को उसके यहाँ पहुंच ही जाइए। क्योंकि यदि आप सवेरे जाते हैं तो रात भर का समय उसके विचार के बदलने में लग जाएगा। आपका दोस्त वहां पहुंचेगा कि उसको दे रहे हो तो मुंह वाले पैसा पहले नहीं वापस कीजिए, उसको ना देना, बदल गया ना। इसलिए जिसने हमको प्रॉमिस किया था उसको पहले हमें क्या करना, उसके इलेक्ट्रॉन को अपने अधिकार क्षेत्र में लाना है। इसने वादा किया, इसके इलेक्ट्रॉन को यहां से लेते हुए और अपने गांव से पूरे परिक्रमा करते हुए, देखो इधर से परिक्रमा करते हुए। अब इसी तरह नाइट्रोजन ने क्या कि नाइट्रोजन को किसने प्रॉमिस किया था, ऑक्सीजन ने प्रॉमिस किया कि मैं साझा करूंगा। इस नाइट्रोजन ने प्रॉमिस किया तो क्या करेगा, पहले इनके इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ मिलाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन और ये सर्किल इसका कंप्लीट हो गया। इस तरह ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को, और ये नाइट्रोजन इसके भी तो इलेक्ट्रॉन को लाएगा, ये सर्किल ऐसे कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, आप अपना सर्कल गोला जैसे बना सकते हो, मैं समझाने में सब ठीक है। आपने इस तरह बना दिया। अब आप कहेंगे सर ये तो अभी 2 ही ऑक्सीजन है, तीसरा ऑक्सीजन कहां गया, तो चलो भाई अब इसको समझते हैं। नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। बाद में एक चला आया, दौड़ा चला आया, कौन सा, मुझको भी लिवा चलो, याद है ऑटो में जाने वाला ना। हाँ, तो जब एक बाद में चलाता कहता मुझको भी लिवा चलो, तो ऐसी स्थिति में उस ऑक्सीजन को क्या कहा जाएगा, टंग जाओ। तो हम उस ऑक्सीजन को टंगा देते हैं। देखते हैं कैसे टंगने की 2 कंडीशन है, 2 ऑटो एक साथ जा रहे तो कहता चाहे इसमें जाओ चाहे दोनों में टंगना पड़ेगा, तो इससे अच्छा चाहे इसमें टंगा दे चाहे इसमें टंगा दे। ठीक है, क्योंकि यहाँ एक ऑक्सीजन आप लाते हैं, इस ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 2 इलेक्ट्रॉन की। 2 इलेक्ट्रॉन इसको यहां से लेना है ना, इसलिए ये वाली जगह खाली रखेंगे। इसके कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6। अब ये क्या करता है, इनके इलेक्ट्रॉन को लेकर के ऐसे सर्किल कंप्लीट कर लेता, अर्थात ये टंग गया। यही हुआ ना। आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा है, इस तरह तो लोन पेयर ऑक्सीजन के पास भी है, वहां क्या नहीं टंगा देते हैं, इसी के साथ ही क्यों टंगाते हैं, सोच रहे हो कैसा। लेकिन ध्यान देना, जितने भी यहां पर कंपाउंड्स हैं, तो पहले कंपाउंड ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ नहीं बनता है, कुछ अपवादों को छोड़कर, जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ नहीं जुड़ता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड में ही ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है। हाइड्रोजन परऑक्साइड का मतलब परऑक्साइड वाले। ठीक है, तो प्रयास करना है कभी हमें ऑक्सीजन को ऑक्सीजन के साथ नहीं जोड़ना है। ऑक्सीजन
जब जुड़ता है ऑक्सीजन के साथ तभी, जब उसके लिए और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं, उसका कोई दूसरा विकल्प नहीं, तब जुड़ेगा। अभी उसके पास विकल्प है ना नाइट्रोजन से जुड़ने का, यदि यहां कोई ऐसे इलेक्ट्रॉन न होते तब जाकर के वो कहां जुड़ता, ऑक्सीजन में। ये बात क्लियर है? तो पहले हमें ऑक्सीजन को ऑक्सीजन के साथ नहीं जोड़ना है, तो आपने इसको ऐसे बनाया। अब मैं इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाता हूं N, इसके बीच में कौन सा बॉन्ड बेटा, सिंगल बॉन्ड। यहां कौन सा बॉन्ड है, अब मैं देखो इसको ऐसे बना देता हूं, जो वास्तविक संरचना होती इसकी। ये वाला जो बॉन्ड है कैसा बॉन्ड है बता सकते हो? इस बॉन्ड को कहा जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब क्या, जिस समय हम टंगा देते हो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ऐसे बॉन्ड का मतलब होता है इस बॉन्ड में केवल एक एटम ने ही योगदान किया है, इसके साझा में ये वाले ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन नहीं खर्च कर रहा है। नाइट्रोजन ने मना भी कर दिया ना कि तुम भी लाओगे, मेरे भी दो, टोटल मिलकर ज्यादा हो जाएंगे, हमको तो ऑक्टेट रखना है ना, इसलिए तुम अपने वाले रखे रहो, मैं ये इलेक्ट्रॉन यहां पर यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहां डोनेट करता है, एक ही एटम डोनेट करता है, दूसरा सिर्फ ग्रहण करता है। ऐसे बॉन्ड को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जो डोनेट करता है उसको डोनर एटम कहा जाता है, जो एक्सेप्ट करता है उसको एक्सेप्टर कहा जाता है। एक्सेप्टर मतलब ग्राही, डोनर मतलब दाता। तो दाता से ग्राही की ओर, दाता से ग्राही की ओर ये तीर बनाते हैं। अब देखो यहां पर क्या है, ये हुआ आपका डबल बॉन्डो, और यहां अभी लोन पेयर ये बचा हुआ रख दिया, मैंने इसको इस तरह रख दिया, यहां स्ट्रेट रखा था सीधे, और वास्तविक ऐसी संरचना इसकी रखे। हाँ, इस डबल बॉन्ड को इधर भी रख सकते हैं, इस डबल बॉन्ड को ऐसे भी रख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो मैंने इतना रखा, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, एनसीईआरटी ने आपको क्या कहा है कि मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हाँ इसके इलेक्ट्रॉन देखो बेटा कितने हैं, 2 2 4, यहां कितने हैं, 2 2 4 2 6। एनसीईआरटी ने क्या कहा है कि हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड यूज नहीं करेंगे। तो यदि कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं यूज करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर क्या बन सकता है, N, सिंगल बॉन्ड N, यहां रखेंगे डबल बॉन्ड O, और यहां रखेंगे डबल बॉन्ड O। चलिए बताइए कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जगह क्या बनाया जाता है, याद है कल का, सिंगल बॉन्ड लिख देते हैं, और जो टेल होती है वहां, और जो हेड होती है वहां माइनस। ये दोनों चीजें सेम है। ठीक है, ये नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड का ये स्ट्रक्चर हो गया। यहां देखिए हम इसमें क्या कर सकते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, रेजोनेंस। तो लिखो यहां रेजोनेंस इन N2O3। N2O3 में रेजोनेंस कैसे करेंगे, तो देखो स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है ना। हाँ, इसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये लिख लेना बेटा, यहां कितने, 4 है ना। चलिए N सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O, यहां लोन पेयर, ये डबल बॉन्ड O, इसमें कौन सा चार्ज, माइनस है, और यहां पर प्लस। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, बताइए। अच्छा, इलेक्ट्रॉन को काउंट करने का तरीका बता दे, डायरेक्ट आप काउंट कर सकते हो, वहां देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बात 15th ग्रुप से लोन पेयर शुरू होता है। 15th ग्रुप के पहले इस तरह के लोन पेयर होते ही नहीं है। आपका ये ऑक्सीजन किस ग्रुप में आता है, 16th ग्रुप में। किसी भी ग्रुप में आए 15th के बाद का सिस्टम क्या है, उसके चारों तरफ आप पहले बॉन्ड गिनिए। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 8 तक पहुंचाना है किसी तरह से, जितने घटे उतने रख दीजिए, बस होगा। देखिएगा इसके चारों तरफ देखते 2 बॉन्ड है, एक बॉन्ड में और 2 ये हो गए, मतलब ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन को महसूस कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन। इसको 4 और चाहिए ना, 4 और रख दीजिए, बस हो गए। वही तो रखे वहां, ये देखिए इस तरह डायरेक्ट भी रख सकते हो। अब इसका क्या करना है, दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। बता सकते हो दूसरा स्ट्रक्चर क्या बनाया जाएगा, इस बार डबल बॉन्ड यहां है ना। अब क्या होगा, डबल बॉन्ड इसमें बना दें, इस तरह का ऑक्सीजन, इसको माइनस वाला इसे बना दें, तो यहां पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहां हो गया,
और O में माइनस लगा दिया, यहां प्लस लगा दिया। अब इलेक्ट्रॉन काउंट करके रखो यहां कितने होना चाहिए। डबल बॉन्ड है, एक लाइन में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 लाइन है 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। 8 तक पहुंचने के लिए कितने की आवश्यकता है? 4। 1 2 3 4। इसमें कितना है? एक लाइन दिखाई दे रही है, एक लाइन में मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने और चाहिए? 6। 1 2 3 4 5 6। प्रयास करिए जोड़े में रखा करिए इलेक्ट्रॉन। इसमें देखिए 4 इलेक्ट्रॉन है और कितने चाहिए? 8 तक बनाने के लिए 1 2 3 4 हो गए। ये इसके हो गए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हाँ चलिए नोट कर बेटा। सबसे पहले आपको पढ़ना है N2O3। हाँ तो देखिए इसके पहले आपने ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन पढ़े थे, जिसमें से आपने N2O पढ़ा। हाँ अब लिखिए N2O4। N2O4 क्या लिखेंगे इसे? डाई नाइट्रोजन। हाँ नोट करते जाए। टेट्रोक्साइड। हो गया। और दूसरे तरीका और हुआ करता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड को लिखने का कि आप यहां सिर्फ लिखिए नाइट्रोजन और ब्रैकेट में उसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिख दीजिए। तो कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर है निकालिए इसका। तो +4 आ रहा है ना, तो यहां लिखना है 4 और इसका नाम ऑक्साइड, बस इतना लिखना। आपको टेट्रा वगैरह कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। 4 ऑक्सीडेशन नंबर से आपका फार्मूला यही बनेगा। यदि आपको यह बताया गया है कि नाइट्रोजन कैसा यूज करना है, तो आप कहोगे नाइट्रोजन हमें यूज करना +4 वाला। तो +4 के बाद जो आपका कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनेगा N2O4 बनेगा। कैसे बनेगा ये देखेंगे अभी। अब लिखो यहां प्रिपरेशन। प्रिपरेशन देखिए इसके पहले आपका 4 ऑक्सीडेशन नंबर का एक और ऑक्साइड था जिसका नाम था NO2। ठीक है, NO2 का स्ट्रक्चर यदि आपने बनाया होगा तो आपको पता है कि NO2 में एक इलेक्ट्रॉन ऑड इलेक्ट्रॉन होता है। ऑड इलेक्ट्रॉन वाले के लिए भी है, विषम इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन अकेले बचा रहता है। अयुग्मित होता है और इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण यह एक प्रकार का क्या होता है? पैरा मैग्नेटिक होता है। ठीक है, किस कलर की होती है ये? ब्राउन कलर की होती है। साथ में पैरा मैग्नेटिक होती है। अब NO2 के 2 मॉलिक्यूल, NO2 के 2 मॉलिक्यूल हमें ले लेना है। इसमें भी इसी तरह होगा। NO2 के 2 मॉलिक्यूल लेंगे। ये इलेक्ट्रॉन की चर्चा मैं बाद में करूंगा जब अभी मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा। ठीक है, अब इसमें टोटल क्या हो जाएगा? N2O4 हो जाएगा। हो गया। तो अब ये जो होती है इसकी कह सकते हैं इसका कलर कैसा होती है? ये तो आपकी भूरे रंग की होती है, ये रंगहीन होती है, कलरलेस होती है। कलरलेस। ये सॉलिड भी हो सकती है और लिक्विड भी हो सकती है। ठीक है, दोनों अवस्थाओं में पाई जाती है। साथ में इसका नेचर कैसा है? एसिडिक है। क्लियर? तो N2O4 हो गया।
तो N2O4 किससे बनाया आपने? NO2 से बनाया। और इसमें कलरलेस, इसका रंग कैसा है? कलरलेस है, कोई रंग नहीं है। सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है, लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है। और इसकी प्रकृति कैसी है? एसिडिक होती है। अब चलिए बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर तो देखो सीधी सी बात है, हम यहां अभी N2 कौन सा बनाए थे? N2O3 बनाए थे ना। तो अनुमान लगाइए N2O3 में हमने क्या किया था? एक नाइट्रोजन में 2 ऑक्सीजन दिए थे। इस बार N2O4 है तो दोनों नाइट्रोजन को 2-2 ऑक्सीजन दे दें। इस तरह इसे अरेंज करेंगे। यहां रख दिया मैंने N, यहां रख दिया N, एक ऑक्सीजन इसे दे, एक ऑक्सीजन इसे दे। पहले आप इतना बनाइए, पहले इतना बनाइए, ठीक है। तो देखो ऑक्सीजन इधर कितने इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा? अब इसके पहले बताया ना, बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट तक पहुंचने के लिए 2 की कमी, 2 का साझा करेगा। तो 2 का साझा इसने किया, बाकी इसके बचे कितने? 4। नाइट्रोजन ने देखा कि मेरी और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है, तो मैं भी उसके बदले में इधर कितने इलेक्ट्रॉन दिखाऊंगा? 2, मतलब मैं भी 2 का साझा करूंगा। अब नाइट्रोजन के बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 में से 3 का साझा करता है ये, तो 3 में से 2 इधर साझा कर लिया, 1 इधर हो गया साझा। कितने बचे? 2 और बचे। 2 इलेक्ट्रॉन आपको यहां रख देना, साझे वाले इलेक्ट्रॉन पूरे। नाइट्रोजन इसी तरह इस ऑक्सीजन की बात करें तो ये ऑक्सीजन इसकी तरफ कितने इलेक्ट्रॉन का साझा करता है? 2 इलेक्ट्रॉन का। यहाँ कितने इसके बचे? 4। इसी तरह नाइट्रोजन इसकी ओर 2 इलेक्ट्रॉन दिखाएगा, नाइट्रोजन इसको 1 इलेक्ट्रॉन दिखाएगा। यहाँ कितने हो गए? 2। अब सर्किल कंप्लीट कर दे। सर्किल कैसे कंप्लीट करते हैं? ऑक्सीजन को किसने प्रॉमिस किया देने को? नाइट्रोजन ने। इसलिए नाइट्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन पहले अपने अधिकार क्षेत्र में लाएंगे, एक सर्किल कंप्लीट। इसी तरह ये ऑक्सीजन किनारे वाले एटम के पहले सर्किल कंप्लीट करना है, तो यहां से ये परिक्रमा करते हुए चले। नाइट्रोजन किससे किससे साझा करेगा? इधर वाले से और इधर वाले से। तो नाइट्रोजन किधर ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को लेगा। नाइट्रोजन किधर? ये नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन का साझा वाला इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यहां से ये लेगा, ये बनेगा ना। अब ये नाइट्रोजन के दोनों तरफ कौन कौन पड़ रहा है? ये वाला नाइट्रोजन पड़ रहा है, ये ऑक्सीजन पड़ रहा है, तो इधर से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और इधर से कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। सब क्या छठ पूरे हो गए। अब इसका दौड़े दौड़े कौन आ रहे हैं? एक ऑक्सीजन आया, इसने कहा कि तुम टंग जाओ। एक और ऑक्सीजन आया, इसने कहा कि तुम यहां टंग जाओ। अब जब इसको टंगना है तो इसको उम्मीद है कि मुझे यहां से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो इस जगह पर ये अपने इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन को इधर छिपा कर रखेगा। इस तरह ये भी अपने इलेक्ट्रॉन को ये यहां रखेगा। अब ये ऑक्सीजन इससे क्या करता है? शेयरिंग करता है। ये इसकी शेयरिंग में केवल नाइट्रोजन के ही इलेक्ट्रॉन खर्च हो रहे हैं, ऑक्सीजन के तो नहीं खर्च हो रहे हैं। कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ खर्च होते, डोनेट होते हैं। इसी तरह ये आपका यहां पर, ठीक है। अब देखो मैं इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाता हूं, N, जो ऐसे सीधे मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। वास्तविक स्ट्रक्चर इसका ऐसे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को मैं ऐसे बना दूंगा, यहां कौन सा? सिंगल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। इलेक्ट्रॉन अरेंज करिए, कितने इसके पास बचे? यहां कितने रखेंगे? 2 लाइन दिख रहे हैं, 2 मतलब यहां 4 इलेक्ट्रॉन, 4 और होने चाहिए। इसमें कितने होंगे? 1 लाइन है ना, इसमें और इसमें हो गया। यही तो यहां रखे हुए हैं, ठीक है। अब इसी स्ट्रक्चर को आप क्या बना सकते हैं? एनसीईआरटी कहता है कि मुझे कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं यूज करना, तो बताओ क्या करोगे? सिंगल बॉन्ड प्लस माइनस बनाइए। N सिंगल बॉन्ड N, यहां रखा आपने डबल बॉन्ड O, और यहां जहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हैं उसकी जगह क्या बनाते हैं? सिंगल बॉन्ड, और यहां रख दे प्लस, यहां रख दे माइनस। इसी तरह यहां डबल बॉन्ड O, यहां सिंगल बॉन्ड
और यहां प्लस यहां माइनस, बाकी इलेक्ट्रॉन फिर से रखिए। हाँ, तो इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन कितने रखेंगे, 2 2 4, यहां 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 हो गए। अब इसका रेजोनेंस करना है, तो लिखिए तो रेजोनेंस क्या करेंगे बताइए। ये पूरा स्ट्रक्चर पहले हम यहां ले आते हैं, सेम स्ट्रक्चर रहेगा। एंड्स बनाते जाइए, सिंगल बॉन्ड, यहां पर मैंने रखा डबल बॉन्ड, यहां O हो गया माइनस प्लस, इसमें मैंने रख दिया डबल बॉन्ड, यहां O माइनस प्लस, यही ना। अब इसका दूसरा स्ट्रक्चर बनाना है, तो बताओ दूसरा स्ट्रक्चर क्या किया जाए। दो में से चाहे इधर वाले को चाहे इधर वाले को चेंज कर देना है। डबल बॉन्ड यहां है तो डबल बॉन्ड यहां बना देना, सिंगल बॉन्ड को यहां रख देना, एटम वही रहेंगे, सिर्फ बॉन्ड चेंज हो गए और इलेक्ट्रॉन उसी के अकॉर्डिंग टू आपको व्यवस्थित कर देना है। तो आप यहां रख दीजिए N, सिंगल बॉन्ड N। इस बार हम यहां कौन सा बॉन्ड बना दें, सिंगल, और यहां पर कौन सा, डबल बॉन्ड, यहां प्लस यहां माइनस, जहां सिंगल वहां प्लस माइनस। ये तो आपका वैसा ही है, माइनस यहां O हो गया। इलेक्ट्रॉन रख दीजिए 4, यहां 6, और इसमें हो गया। ये आपका रेजोनेंस बन गया। कहां पर, नाइट्रोजन, हाँ इसमें प्लस। नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, क्या बना, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। इसी को हम और क्या कह सकते हैं, डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, ठीक है। साथ में जैसे आईपीसी क्या कहता है, आईपीसी कहता है कि आप उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख दीजिए और पेंटा वगैरह लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। तो यहां लिखेंगे नाइट्रोजन, चलिए बताइए ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है इसमें, +5 है ना यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर, तो हम इसे लिख सकते हैं 5। और अब यहां केवल क्या लिख देंगे, ऑक्साइड, ये इसके नेम, ठीक। लिखो प्रिपरेशन, देखिए अभी तक जो हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड का प्रिपरेशन कर रहे थे, इसका जो प्रिपरेशन है थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। तो हम यहां लेते हैं HNO3, इसका नाम है नाइट्रिक एसिड, क्या नाम बेटा, नाइट्रिक एसिड। और इसकी रिएक्शन, हाँ ये रह गया क्या अभी, तो ये आपने ले लिया नाइट्रिक एसिड। अब नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन हम किससे कराने जा रहे हैं, P2O5 से। इसका नाम है फास्फोरस पेंटॉक्साइड, लिख लीजिए फास्फोरस पेंटॉक्साइड, फास्फोरस पेंटॉक्साइड। हाँ देखो ये आपने लिखा HNO3 और P2O5 की रिएक्शन किया। इस रिएक्शन को समझना है क्या क्या हुआ, ध्यान देना। नाइट्रोजन पहुंच गया इसके पास, मान लो नाइट्रोजन किसके पास पहुंच गया, फास्फोरस के पास, और फास्फोरस पहुंच गया किसके पास, नाइट्रोजन के पास।
P2 नहीं, P, यहां पर N नहीं, यहां जितनी संख्या उसी तरह, केवल आपको एटम बदलना है। तो देखिए क्या बनेगा, P की जगह क्या लाना है, N, क्या बन गया, प्लस, इस N की जगह क्या लाना है, अब ये क्या बन गया, बैलेंस करिए, इसका नाम है मेटा फास्फोरिक एसिड। बैलेंस करो, देखिए यहां फास्फोरस कितने हैं लेफ्ट साइड, तो राइट साइड कितने होने चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाइड्रोजन राइट साइड 2 है, इस साइड हाइड्रोजन कितना है, 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाइट्रोजन भी 2 हो गए, नाइट्रोजन भी 2 हो गए। ऑक्सीजन बताइए, 6 ऑक्सीजन यहां है, 5 है, 11, 5 यहां, 6 यहां, 11, कंप्लीट हो गया। ये बन गया आपका नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। अब आपको क्या करना है, इसका स्ट्रक्चर बनाना है, लिखो। अच्छा इसमें, तो इसमें लिख लो, ये आपका कलरलेस होता है, क्या होता है, कलरलेस होता है, सॉलिड होता है, और नेचर इसका कैसा है, एसिडिक है। हो गया। अब लिखो भाई स्ट्रक्चर, लीव्स स्ट्रक्चर, नोट कर लिया, ठीक है। अब आप अनुमान लगाइए, 4 तक का स्ट्रक्चर हम बना चुके हैं ना, 4 तक के स्ट्रक्चर में क्या हो, एक नाइट्रोजन, प्रत्येक नाइट्रोजन को 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन ऐसे दे दिया। अब एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा गए ना, उसको कहां रखेंगे, तो ध्यान रखना इस बार ये एक्सेप्शनल हो गया, ऑक्सीजन को सेंट्रल एटम में नहीं रखा गया था, लेकिन इस बार ऑक्सीजन को सेंट्रल एटम में रखा जाएगा, ठीक है। हाँ चलिए, मैं इसमें ऑक्सीजन को सेंटर में रख देता हूं, ठीक है, और इस साइड एक नाइट्रोजन रख देता हूं, इस साइड एक नाइट्रोजन रख देता हूं। अब आपके पास ऑक्सीजन कितने बचे, तो निश्चित है कि दो ऑक्सीजन दिए जाएंगे। अभी मैं सिर्फ इतना दे रहा हूं, बाद में उन 2 जो और बचे ना, जो कहते हैं हमको भी लिया, चलो उनको टंगा देंगे, टंगाने वाले को बाद में, पहले इतना सिंपल बनाइए, बनाओ भाई। हाँ, तो देखिए मैं भी यहां रख रहा हूं, सबसे पहले ऑक्सीजन इसकी ओर कितने इलेक्ट्रॉन का साझा करने की बात रखता है, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके सामने रखा, इसके बचे कितने, 4। नाइट्रोजन ने इसकी ओर कितने दिखाया, अब साझा वाले इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का कितना बचा, 1 इसकी तरफ दिखा देगा, ठीक है। अब इधर चलते हैं, किनारे वाले पहले देख लेते हैं। ऑक्सीजन जो आपका है कितने इलेक्ट्रॉन इधर साझा करने की बात करेगा, बाकी इसके बचे 4। नाइट्रोजन इसको देखकर इसकी ओर कितने इलेक्ट्रॉन, 2। फिर इसके बाद इसका एक और बचा जो साझा कर सकता है, ठीक। नाइट्रोजन के बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 में से इसने 3 का साझा कर लिया, 2 इधर 1 इधर, कितने बचे, 2 और बचे, ये रख देना। फिर इसके बाद क्या है, इसी तरह नाइट्रोजन भी 5 रखता है ना अपने बाह्य कोश में, 5 में से 3 का साझा कर लिया, 2 इस साइड 1 इस साइड, कितने बचे, जो साझा ना करने वाले 2 हैं। अब बचा आपका ऑक्सीजन। आपको पता है कि जो ऑक्सीजन होता है कितने इलेक्ट्रॉन का साझा कर सकता है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन का साझा कर सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन के बाह्य कोश में 6 होते हैं, ठीक है। 6 में ऑक्टेट तक पहुंचने के लिए 2 की आवश्यकता है, तो 2 का साझा करेगा। 2 के साझा के लिए क्या कर सकते हैं, या तो एक ही तरफ उसको 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से साझे वाले मिल जाए, यदि एक तरफ नहीं मिल रहे हैं तो दोनों तरफ से एक एक लेकर के भी साझा कर सकता है। यहाँ कंडीशन इसकी यही है, इस ऑक्सीजन को 1 इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना यहां से है, 1 इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना यहां से है,
तो ऑक्सीजन ने दो में से एक का साझा इधर किया और एक साझी वाली जगह पर यहां रख दिया। अब ऑक्सीजन के पास बचे कितने? दो, दो चार। सर्किल कंप्लीट करिए। पहले किनारे वाले एटम का सर्किल ये कंप्लीट किया, इसका ये सर्किल कंप्लीट कर देना है। नाइट्रोजन क्या करेगा? किससे किससे इलेक्ट्रॉन लेगा? इससे और इससे। तो क्या करेंगे? सर्किल यहां से बनाएंगे, यहां से, और इसको भी तो लाना है। ये हो गया, मतलब उसके चारों तरफ जितने सबको आपको शामिल करना है। ये नाइट्रोजन क्या करेगा? इधर से और इसको भी तो साझा करेगा। ओके, यही बनाया। अब ऑक्सीजन क्या करेगा? इसके और इसके इलेक्ट्रॉन को साझा करेगा। बन गया। इन सब का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। बाद में दो ऑक्सीजन दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं कि हमको भी लिवा चलो। तो इन्होंने कहा तुम्हें भी चलना है तो टंग जाओ। तो टंगने की व्यवस्था कहां है? इस नाइट्रोजन के नीचे यहां रख दीजिए ऑक्सीजन को, इस नाइट्रोजन के नीचे यहां रख दीजिए ऑक्सीजन को। अब आप ये देखिए, जब इस ऑक्सीजन को यहां से कितने इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना है? दो इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना है। तो इसका मतलब इस जगह पर ये इलेक्ट्रॉन नहीं रखेगा, बाकी जगहों पर ये इलेक्ट्रॉन रख देगा। और यहां से केवल दो इलेक्ट्रॉन का साझा केवल ऑक्सीजन करेगा। इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का उपयोग केवल ऑक्सीजन कर रहा है। नाइट्रोजन कहता है कि तुम्हारा काम है, लिए रहो, कोई बात नहीं। इसी तरह यहां पर दो, दो चार, दो छह बन गई। यही बनाए सबने। अब मैं इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाता हूं N। इसके बाद कौन सा? सिंगल बॉन्ड हो। देखिए वास्तविक स्ट्रक्चर इसका इस तरह होता है। ये जो मैं सीधे रख दिया था ये वैसे होता है, मान लो, ठीक है। इसका एक डबल बॉन्ड यहां, और ये वाला जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है उसको मैं यहां इस तरह रख देता हूं। इसी तरह ये वाला जो डबल बॉन्ड है ऐसे रख दिया, और ये वाला जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ऐसे रख दिया। एक तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हुआ। इलेक्ट्रॉन्स को रखिए, अरेंज करिए। कितने कितने इलेक्ट्रॉन यहां बचेंगे? चार यहां, 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 छह इसके पास, और यहां अब नहीं बचेंगे। ठीक है, पूरे हो गए ना उसके। देखो कैसे पूरे हो। दो, दो चार, दो छह, दो आठ, कंप्लीट है उसका। वैसे भी लोन पेयर के बाद कुछ नहीं बच रहा था, लेकिन एनसीईआरटी क्या कहता कि मुझे कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाना। चलो अब इसके देखो, मैं इसी टाइम पे ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दूंगा, इसी की ही तुरंत बाद बना दूंगा, दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा। चलो यहां बनाओ, क्या लिखेंगे? माइनस प्लस। यहां बताइए, जहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वहां सिंगल बॉन्ड, इधर प्लस इधर माइनस, हो गया। यहां पर भी इसी तरह, यहां तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यही बना देता हूं। फिर ये तो समझ में आ गया ना कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे। तो क्या करेंगे? हाँ, दो में से किसी एक के बॉन्ड को चेंज कर दीजिए। दो में से किसी एक के बॉन्ड को, चाहे ये वाले बॉन्ड चेंज कर दे, चाहे इसको। यदि इसे चेंज कर रहे हैं N, या मान ली इसे चेंज कर दीजिए, किसी को भी चेंज कर दीजिए, N हो गया। चलो मान ली मैं इसे चेंज कर रहा हूं, तो यहां कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? O, इसमें माइनस, यहां प्लस, यहां कौन सा? डबल बॉन्ड। ये वाला वैसा ही रखा रहेगा, डबल बॉन्ड O माइनस। इलेक्ट्रॉन अरेंज करिए। इसमें बताइए चार, यहां छह होंगे ना। यहां देखो, ठीक, इसमें अब इसमें देखो एक लाइन दिख रही है। एक लाइन का मतलब दो इलेक्ट्रॉन टोटल होना चाहिए 8, तो 6 की आवश्यकता है, 6 और रख दीजिए। एक लाइन 2, 2 4, 4 इसके चारों तरफ जुड़े, और कितने चाहिए? 4, तो 2, 2 4 हो गया। ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। कल से हम पढ़ाएंगे नाइट्रिक एसिड।